Hey everyone, welcome back to LitQuest. I am Vishwa Patel, and on this channel we solve LitQuest daily problems to ease our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is walking robot simulation. तो आज के प्रॉब्लम के अंदर क्या है, हमारे पास एक रोबोट दिया हुआ होगा और एक ग्रिड होगी जिसके अंदर रोबोट मूव करेगा. अब वो कैसे मूव करेगा वो देखते हैं. A robot on an infinite XY plane starts at point 0, 0 facing north. The robot can receive a sequence of these three types of commands. -1. If it encounters -1, turn left 90 degree. अब अगर हमारे पास अगर -1 कमांड -2 कमांड आया तो हमें 90 डिग्री लेफ्ट मूव करना है. -1 कमांड आया तो 90 डिग्री राइट मूव करना है. और 1 से लेकर 9 के बीच कोई कमांड आ गया तो उतने यूनिट्स हमें फॉरवर्ड मूव करने हैं. मीन्स के उतने स्टेप्स आगे बढ़ना है. Some of the grid squares are obstacles. The ith obstacle is at grid point obstacle I equals to xi yi. If the robot runs into an obstacle, then it will instead staying in its current location and move on into the next command. Return the maximum Euclidean distance that the robot ever gets from the origin squared. So, आज के प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास कुछ कमांड्स दिए हुए होंगे और ऑब्स्टिकल्स के अंदर दिया होगा. तो हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस है, उनको मैक्सिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस जो ट्रैवल करने वाला है ना रोबोट, उसको रिटर्न करवाना है. यहाँ पे कमांड के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, कमांड के अंदर 4 दिया तो 4 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे. फिर -1 दिया, -1 मीन्स के राइट को टर्न लेने का, तो राइट को टर्न लेंगे. और 3 दिया तो 0 से 0 0 0 1 0 0 से 0 1 0 2 करके 0 4 तक जाएगा. 4 के अंदर अब 0 4 चला गया, उसके बाद राइट ले लिया तो वहां से वहां राइट जैसे ही लेगा तो 1 2 3 की ओर जाना, मीन्स के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर जाना स्टार्ट करेगा. यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, मीन्स के पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर जा रहा था. -1 यानी कि एक टर्न लिया तो उसने तुरंत ही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया. पॉजिटिव वाई से राइट ले लेंगे तो पॉजिटिव एक्स आ जाएगा. तो पॉजिटिव एक्स के अंदर मीन्स के इस डायरेक्शन के अंदर जाना स्टार्ट कर दिए. 3 मूव्स उसने इस डायरेक्शन के अंदर लिए. अब 0 4 के ऊपर था, वहां से वो 1 1 4 2 4 और 3 4 ऐसे करके एट देन वो 3 4 भी ऊपर रहेगा. जो पॉइंट है हमारा 3 4 है, ओरिजिन से 3 4 दूर हो गया तो उसका स्क्वायर क्या होगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 यूनिट्स. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स 25 हुआ तो 25 रिटर्न करवा दिए यहाँ पर. तो यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है ऑब्स्टिकल वाला. वहां पे क्या है, 4 स्टेप्स लेने, -1 फिर 4 फिर -2 फिर 4. -1 यानी राइट और -2 यानी लेफ्ट ले लेंगे और 4 स्टेप्स को आगे बढ़ रहे हैं. और 2 4 के अंदर ऑब्स्टिकल्स है. तो चलिए देखते हैं ये एग्जांपल को. सो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इनिशियली 0 0 पे रोबोट है. यहाँ ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है. यहाँ पे हम पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी नॉर्थ डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी ईस्ट डायरेक्शन हमारी. फिर हमारी वेस्ट डायरेक्शन यहाँ होगी और साउथ डायरेक्शन नीचे होगी. ये कंप्लीट है. और हमारे पास ऑब्स्टिकल दिया हुआ है 2 4 के ऊपर. तो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सा ऑब्स्टिकल है 2 4 के ऊपर, एक बड़ा सा ऑब्स्टिकल लगाया हुआ है. सो पहले हमारा रोबोट इनिशियली 0 0 के ऊपर था. फिर ऑलवेज रोबोट राइट डायरेक्शन के अंदर स्टार्ट करेगा मूव करना. सो यहाँ पे 4 स्टेप्स आगे लेने, तो रोबोट यहाँ पे था, यहाँ से कहाँ जाएगा, तो 0 1 पे जाएगा. उसके बाद 0 2 0 3 और 0 4 करके 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए. आंसर के अंदर क्या होगा, तो वो 4 स्टेप्स आगे बढ़ गया. तो 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 इनिशियली आंसर रहेगा इक्वल्स टू 16. अब इनिशियली जो हमारा ये आंसर रहने वाला है, अब उसको आगे चेंज होता रहेगा हमारा आंसर. जस्ट सेकेंड. ये आंसर धीरे धीरे करके हमारा चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हम आगे मूव करते रहेंगे. अब इसके बाद -1 लेना है. -1 यानी कि राइट डायरेक्शन के अंदर घूम जाना है. तो यहाँ पे रोबोट था, वो घूम गया राइट डायरेक्शन के अंदर. सो अब रोबोट जाएगा इस और कंप्लीट. अब राइट डायरेक्शन के अंदर है, उसके अंदर कितने स्टेप्स लेने हैं, 4 स्टेप्स लेंगे. तो लेट्स डू 4 स्टेप्स. 1
बट यहाँ पे वन स्टेप लेते ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे तो आगे 2-4 के ऊपर 1-4 पे है तो आगे, अब देखा तो 2-4 पे ऊपर तो एक ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, तो वहां रोबोट जाएगा नहीं, तो यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, वो आगे मूव करेगा। आगे हम कैसे मूव करेगा, तो 2-4 पे था, उसके बाद -2 आया, -2 आया यानी कि एक लेफ्ट लेना होगा उसको। सो वहां से वापस से अब ये राइट लिया हुआ था, अब एक लेफ्ट लेगा यहाँ से, तो वापस से वो सीधा हो जाएगा और आगे जाएगा। वो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जैसे कि 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो ये 4 स्टेप्स वापस से आगे जाएगा। सो 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे पहुंच गए। इसकी अभी की वैल्यू क्या रहेगी, 1 8 रहेगी। सो हमारा आंसर यहाँ पे चेंज होगा, तो 1 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर यानी कि 64 + 1 65 आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा 65 आंसर आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा सब स्टेप्स खत्म हो गए, लास्ट वाला 4 भी हमने रन कर लिया, तो हमारा जो आंसर आया 65 यहाँ पे, तो वो 65 हम आंसर रिटर्न करवा देंगे। यहाँ तक आई होप आप सबको हमारा सॉल्यूशन अप्रोच और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कोडिंग अप्रोच। तो कोडिंग अप्रोच के अंदर हमें पता है कि एक डायरेक्शन को लेके चल रहा है, तो हमें पता चलेगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यहाँ जो लेफ्ट टर्न लिया था उसकी जगह हमने राइट टर्न लिया होता, वापस से एक बार यहाँ से राइट लेके यहाँ पहुंच गए और उसके बाद भी हमने राइट लिया होता, तो हम वापस नीचे आ जाते, यहाँ पे आ जाते, तो उस टाइम हमारा आंसर क्या रहता, तो 1 स्क्वायर इंटू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आंसर रहता। सो हमें डायरेक्शन के ऊपर ध्यान देना है पहले। सो लेट्स टेक द डायरेक्शन फर्स्ट। हम एक एरे ले लेंगे डायरेक्शन का, इंट डियर्स इक्वल्स टू, अब डायरेक्शन कौन कौन सी है हमारे पास, तो पहली तो 0 ही रहेगी, इसके बाद नॉर्थ की 1, वापस 0, अब साउथ के अंदर वो डायरेक्शन क्या रहेगी, तो -1, सो -1 हियर, उसके बाद वापस से 0। अब ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन हो गई हमारे पास। अब चलते हैं हमारा इंटीजर, एक ऑब्स्टिकल्स भी है हमारे पास, तो ऑब्स्टिकल्स के लिए हम क्या करेंगे, तो इंटीजर के अंदर वो सभी स्टोर करवा देंगे। इंटीजर सेट के अंदर इंटीजर यहाँ पे हमने स्टोर करवा देंगे s इक्वल्स टू सेट ऑब्स्टिकल्स ऑब्स्टिकल्स की लेंथ तक ले लेंगे। सो चलिए अब यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, तो ऑब्स्टिकल्स के अंदर जो हमारे पास ऑब्स्टिकल्स है वो तो एक XY फोन के अंदर है, तो उनको हमें जो नॉर्मल फोन के अंदर लाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 वेरिएबल ई जो ऑब्स्टिकल्स है उसके अंदर के सभी को एस डॉट ऐड करवाएंगे, जो एस सेट हेड सेट लिए इसके अंदर ऐड करवाएंगे। अब एक फंक्शन की मदद से ऐड करवाएंगे। सो यहाँ पे ले लेंगे E0 और E1, ऑब्स्टिकल के अंदर E0 और E1 की वैल्यू के अंदर ले लेंगे। तो ये f हमारा हेल्पर फंक्शन है। अब f फंक्शन क्या करता है, तो जो नॉर्मली हमारा डायरेक्शंस होता है ना, उनको कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल के अंदर। सो वो लिख लेते हैं प्राइवेट इंट f। अब इस फंक्शन के बारे में ना मुझे भी इतना कुछ ज्यादा पता नहीं है, इतना पता है कि ये नॉर्मल डायरेक्शन को कन्वर्ट करता है। इवन आई टुक हेल्प ऑफ यूट्यूब। सो इन वाई एक्स और वाई डायरेक्शन ले लिए कोऑर्डिनेट, रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न डायरेक्टली होगा x इंटू
610 प्लस y, ये करवाएंगे ना तो ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाएगा, पूरा ग्रिड सिंगल डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे हमने ग्रिड का कंप्लीट कर लिया, ऑब्स्टिकल्स का कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है हमारे आंसर की। सो इंट एएनएस, आंसर इनिशियली 0 रहेगा, और एक डायरेक्शन का ले लेते हैं के वेरिएबल फॉर डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है अभी हमें वो पता चल जाए। और ले लेते हैं हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। सो एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू 0। अब हम कमांड्स को रन करेंगे। सो उसके लिए फॉर इंट सी, वो कौन से कमांड्स का मीन्स के कमांड का हर एक वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पे चेक करवाएंगे कि इफ c इक्वल्स टू -2 है कि नहीं। अगर c इक्वल्स टू -2 है तो उसकी डायरेक्शन जो है उसमें से उसका हमें लेफ्ट टर्न करवाना है। सो लेफ्ट टर्न कैसे करवाएंगे, तो k की वैल्यू के अंदर 3 ऐड करके उसका मॉड्यूलो 4 निकाल लेंगे। सो k इक्वल्स टू k प्लस 3 4, हमारी कोई भी वैल्यू है k की अभी इनिशियली, उसके अंदर 3 ऐड करवा के उसका मॉड्यूलो 4 निकलवा लेंगे ना तो हमारे पास उसकी लेफ्ट डायरेक्शन आ जाएगी। सो अब एक बार लेफ्ट का चेक करवा लिया, नाउ चेक फॉर राइट। अब राइट के लिए चेक करवाने के लिए क्या है, सो सिंपली एक 1 ऐड करवाने का, यहाँ पे 3 ऐड करवा रहे हैं और यहाँ वहां पर 1 ही ऐड करवाने का। अब 3 कैसे, वो यहाँ पे होगा तो ऐसे घूम के जाएगा तो 3 ऐड करवाने रहेंगे, 1 रहे यहाँ पर ही रहेगा और एक ही बार घूमेगा तो ऑलरेडी राइट आ जाएगा। बट यहाँ पे 3 लेफ्ट के लिए वहां से 3 ऐसे घुमाने पड़ेगी, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 3 देयर। सो यहाँ पे चेक करवाएंगे कि c इक्वल्स टू -1 है। अगर वो -1 है तो क्या करेंगे, k इक्वल्स टू k प्लस 1 4। देन यहाँ पे अब ये भी -2 और -1 नहीं हुआ तो वो फाइनली है कि वो कुछ स्टेप्स फर्दर मूव करने वाला है। सो इसके अंदर डायरेक्टली हम चेक करवा देंगे कि वाइल जब तक c हमारा है, c इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तक, बट यहाँ पे हम माइनस माइनस यहाँ करवा लेते हैं, तो जब तक हमारी c की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी तक हमें आगे मूव करना रहेगा। सो वहां पे क्या होगा, तो इंट nx इक्वल्स टू x प्लस डायरेक्शन k के अंदर और ny इक्वल्स टू y प्लस डायरेक्शंस का k प्लस 1 के अंदर। यहाँ पे हमने एक इनिशियली डायरेक्शन ली हुई है, ये डायरेक्शन nx और ny वेरिएबल ले लिए हुए हमने। अब इसके बाद चेक करेंगे कि इफ f नॉट कंटेन्स, इस s के अंदर जो वैल्यू है f ऑफ nx और ny की वैल्यू है कि नहीं। f ऑफ मीन्स कि ये nx और ny जो भी हमने पॉइंट्स लिए ना अभी जो करंट पोजीशन के ऊपर है वो, तो वो लीनियर लाइन के अंदर वहां पे कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो उसको पास करेंगे nx और ny, यहाँ पास किया हमने, मीन्स कि nx और ny के अंदर कोई ऑब्स्टिकल है कि नहीं। अगर है तो वो ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। अगर नहीं है तो हम आगे मूव करेंगे कि x इक्वल्स टू nx और y इक्वल्स टू ny। अब यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम है वो निकल रहेगा, जो हमारा आंसर है वो उसके यहाँ पे हमें मैक्सिमम फाइंड करना है ना, मैक्सिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने। तो हमारे पास ऑलरेडी एक आंसर है, उसके अंदर का मैक्सिमम या फिर अभी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है उसके अंदर का जो मैक्सिमम है, उन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम रिटर्न करवाना है, कोई भी मैक्सिमम। सो आंसर यहाँ पे अपडेट करेंगे, बट मैक्स के साथ अपडेट करेंगे। सो दैट्स व्हाई आंसर डॉट मैक्स
इज आंसर, और अभी हमारा जो x इंटू एक्स है वो प्लस y इंटू वाई, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करवाएंगे और यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया। सो एट द एंड हमारा जो आंसर होगा वो मैक्सिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस आ गया होगा, उसको हम रिटर्न करवा देंगे। सो रिटर्न ANS। सो यहाँ पे हमारा कोडिंग सॉल्यूशन खत्म हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्शन दे दी, यहाँ पे हमने हैश सेट के अंदर जो सभी ऑब्स्टिकल्स थे उसको दे दिया, यहाँ पे ऑब्स्टिकल असाइन कर दिए। फिर आंसर और की, आंसर के अंदर हमने मैक्सिमम डिस्टेंस यूक्लिडियन डिस्टेंस स्टोर करवाया और की के अंदर हमने डायरेक्शन का ध्यान रखा और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लेके चले आगे। अब -2 होगा तो हम उसको लेफ्ट मूव करवाया, -1 था तो राइट मूव करवाया। और जब के की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर के अंदर थी, मींस कमांड्स के अंदर पॉजिटिव इंटीजर था 0 से बड़ा, तब तक हमने NX और NY लेके चेक करवाते रहे पहले कि वहां पे कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो हमने उसको ब्रेक करवा दिया और नहीं आ रहा तो हमने वैल्यू को अपडेट करवा दिया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को। मींस के रोबोट की इनिशियल पोजीशंस जो है वो अपडेट करवाते रहेंगे टाइम टाइम के, और जो हमारा मैक्सिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस है वो यहाँ पे हम फाइंड करते रहेंगे। लेते हैं हमने आंसर को रिटर्न कर देंगे। सो आज का कोड यहाँ पर खत्म हुआ। नाउ लेट्स रन इट। s dot length dot segment. See, it runs completely. Now let's submit it. Yep, it submits completely. Even it beats 95.63% in runtime and 54.15% in memory. So I hope आप सबको ये भी क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल को भी रीच मिलती रहे। और बाकी कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैंने उतना तुरंत आपको रिप्लाई करके आपको वो समझा दूंगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की